दोस्तों, भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। नाम हेमंत खंडेलवाल है। हेमंत खंडेलवाल के लिए मंच सजा हुआ था। सभी लोगों की नजरें उन पर टिकी हुई थी। नजरें इसलिए भी टिकी थी कि नए अध्यक्ष किस तरीके से बोलते हैं, नए अध्यक्ष किस तरीके से, किस भावना से अपने लोगों को संबोधित करते हैं, नए अध्यक्ष का माइंड सेट क्या है। क्योंकि जब पहली बार किसी इंसान से आप मिलते हैं, रूबरू होते हैं, तो पहली मुलाकात में काफी हद तक बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। हेमंत खंडेलवाल के बारे में भी काफी हद तक लोगों को क्लियर करना था कि इनका रवैया कैसा है, शांत स्वभाव के हैं कि तेज स्वभाव के हैं, इनका स्वभाव कैसा है, कार्यकर्ताओं के प्रति ये कैसा सोचते हैं, अपने बड़े नेताओं को कैसा सम्मान देते हैं, सामने वाली पार्टी कांग्रेस के लिए ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये तमाम सारे कयास लगाए जा रहे थे। तो हेमंत खंडेलवाल जिस दिन अपना पद ग्रहण कर रहे थे, बड़े बड़े नेता मंच पर मौजूद थे। शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे, नरोत्तम मिश्रा मौजूद थे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद थे, प्रहलाद पटेल मौजूद थे, गोपाल भार्गव मौजूद थे। अनगिनत नेता, भाजपा के बड़े से बड़ा धुरंधर वहां पर मौजूद था। और दोस्तों, हेमंत खंडेलवाल ने जिस तरीके से संबोधन को स्टार्ट किया, जिस तरीके से संबोधन को शुरू किया, वो कहते हैं ना कि पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। हेमंत खंडेलवाल के लक्षण भी पालने में ही दिख गए कि भैया, ये जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं इनको हल्के में मत लेना। जीतू पटवारी ये जो अध्यक्ष बनाए गए हैं ये बड़े खतरनाक है। और मैं तो ये कहूँगा कि जीतू पटवारी जिस तरीके से एग्रेसिव मोड में रहते हैं, उसी एग्रेशन मोड में हेमंत खंडेलवाल भी रहते हैं। और इन्होंने पहली ही स्पीच में जो कुछ भी कहा उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन दोस्तों इन्होंने चेतावनी भी दी है। और चेतावनी सामने वाली पार्टी को नहीं दी है, चेतावनी अपने ही नेताओं को दे डाली है। चेतावनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दी है। चेतावनी दी है भाजपा के उन तमाम लोगों को जो मट्ठागिरी करते हैं, काम में मट्ठागिरी। तो बिल्कुल बोल दिया भैया कि एक बात स्पष्ट है, ये बात ध्यान रखना कि जो भी कार्यकर्ता दाएं बाएं करेगा, जो भी कार्यकर्ता दाएं बाएं के चक्कर में रहेगा, उनको कुछ जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जो व्यक्ति पार्टी के लिए पूरे समर्पण भाव से काम करेगा, उसको पार्टी काम देगी, नहीं तो नहीं मिलेगा काम वाम, कोई भी हुआ भले ही वो। स्पष्ट लहजे में ये अपने ही कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधन में स्पष्ट लहजे में बोल दिया है। और कांग्रेस को भी उन्होंने क्या खूब लपेटा है। कांग्रेस ने बोला है कि भैया, जिस तरीके से, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जिस लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाया, कांग्रेस में हिम्मत हो तो वो एक वार्ड का चुनाव इतने लोकतांत्रिक ढंग से करवा ले, अगर उनमें हिम्मत हो तो। सीधे तौर पर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने तवज्जो दी कि बी डी शर्मा साहब जो है वो पार्टी को यहाँ तक लेकर आए हैं, हमें और हम सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर पार्टी को आगे ले जाना है। शिवराज सिंह चौहान का उन्होंने जिक्र किया कि हम तो पुराने जमाने के साथी हैं, क्योंकि गुटों की बात हो रही थी। जाहिर सी बात है, शिवराज गुट और मोहन गुट का आदमी बनेगा क्या, प्रदेश अध्यक्ष, इन सभी पर चर्चा हो रही थी। लेकिन स्पष्ट तौर पर चर्चा भी इतनी खतरनाक हो रही थी कि मीडिया में अभी भी उस बात का जिक्र है कि भैया कहीं दो गुट तो नहीं हो गए हेमंत खंडेलवाल के अध्यक्ष बनने के बाद। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम तो दोनों पुराने नेता हैं और हम तो साथ में चलते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बारे में बोला कि ये बेरोजगारी के ऊपर, युवाओं के लिए अच्छा काम कर रहे हैं प्रदेश में, तो हमें इनको साथ में लेकर चलना है। जो पुराने प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने बोला कि भाई कुशाभाऊ ठाकरे हुए या और भी हमारे जनसंघ के जो पुराने प्रदेश अध्यक्ष हुए, जिन्होंने पार्टी को यहाँ पर लाकर खड़ा किया है। और लोग बोलते थे कि भाई 1.5 साल तक सरकार जो है वो नहीं चलती, भारतीय जनता पार्टी की बीच बीच में सरकार गिर जाती है, उस मिथक को तोड़ा है। तो अब हम आगे प्रयास करेंगे कि हम आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहें। ऐसे तमाम सारे नेताओं के बारे में उन्होंने बोला। खुद के बारे में बोलने की बारी आई तो बड़ी सहजता से ये बोल दिया कि मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। वो बोलते हैं ना दोस्तों कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है। हेमंत खंडेलवाल की एक खासियत है, वो गरजते नहीं है। मुझे लगता है कि प्रदेश में एक नई दिशा मिलेगी हेमंत खंडेलवाल के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष उन्हें मिला है तो।
उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग मैंने चेक की, कैसी है, कैसा नेचर है। वाकई में दोस्तों एक नेता का स्वभाव जो होता है हेमंत खंडेलवाल जैसा होना चाहिए। एक नेता का स्वभाव जो मंच पर खड़े होकर ये बोल देता है कि मुझे तो कुछ नहीं आता, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो वाकई में तेज भी, तर्रार भी, लपेटने में माहिर भी, अनुभवी भी, और सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के करीबी भी। ये तमाम सारे गुण हेमंत खंडेलवाल में मिलते हैं। उन्होंने जो अपने कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी वो अखबारों की हेडलाइन बन गया। सीधे तौर पर बोला कि भैया दाएं बाएं नहीं चलेगा, इधर उधर की राजनीति हमें नहीं आती है, इधर उधर चलेगा भी नहीं। जो तन मन से काम करेगा उस व्यक्ति को हम आगे लेकर जाएंगे, ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं को महत्व देंगे। लेकिन क्या कांग्रेस कभी भविष्य में ऐसा कर पाएगी दोस्तों? ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस का परिवारवाद वाला जो मोह है वो अभी भी छूटेगा, या जो पुराने नेता, पुराने चावल जो जन्मों से राजनीति करते आ रहे हैं उन्हीं नेताओं को मौका मिलेगा? कम से कम भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए कि भैया एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया तीनों राज्यों में जिनको उम्मीद नहीं थी, मीडिया वाले तक कयास नहीं लगा पाए। वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गए तीनों राज्यों में। तो क्या कांग्रेस में परंपरा नहीं टूट सकती कि भैया अब बहुत हो गया यार, परिवारवाद बहुत हो गया, अब बहुत हो गई राजनीति, बहुत हो गई घर की राजनीति, बहुत हो गए परंपरावादी नेता, बहुत सम्मान कर लिया सभी लोगों का, लेकिन जीतू पटवारी जो नई टीम बना रहे हैं उस नई टीम में कितनी देरी लगेगी? जीतू पटवारी जो टीम नियुक्त करेंगे प्रदेश में उस नई टीम में कितनी देरी लगेगी? अरे भाई, जीते हुए आदमी से 2 कदम आपको आगे होना चाहिए, लेकिन आप तो पीछे चल रहे हैं। उनके जिला अध्यक्ष मनोनीत हो गए, उनके प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए, उनके ब्लॉक अध्यक्ष बदल दिए गए, उनके पन्ना प्रमुख बदल दिए गए, सब तो आप क्या कर रहे हो भाई? आप केवल कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले लेकर टाइम जाया कर रहे हो अपना। अरे भाई, जो डेडिकेशन वाला नेता है उसको बनाओ जिला अध्यक्ष, उसको बनाओ ब्लॉक अध्यक्ष, उसको बनाओ पन्ना प्रमुख अपनी पार्टी का, और हो तो खुद में काबिलियत हो तो केवल और केवल प्रदेश अध्यक्ष ही रहना। तो ये चीजें कांग्रेस और भाजपा में फर्क लगती है। इन चीजों की वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे है, इन बातों की वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ रही है। और ये पिछड़ापन तब तक रहेगा जब तक ये मोनोपोली, जब तक ये जो आपसी खींचतान है इनके बीच में खत्म नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस निर्विरोध तरीके से हेमंत खंडेलवाल को एकमत होकर, भले ही अंदर अंदर बुरा लग रहा होगा नेताओं को, लेकिन एकमत होकर जिस तरीके से चुना है भाजपा की, वाकई में उसमें तारीफ होना चाहिए। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।